हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। अच्छा, मैंने बताया कि इस फार्मूले के अंदर जो के है वो क्या है जी, मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि जो आपका स्प्रिंग है उसकी जो हार्डनेस है उसके बारे में, उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो बताता है। अब किसी भी स्टिफ स्प्रिंग के लिए जो आपका स्प्रिंग बहुत हार्ड है उसके लिए जो के की वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, और कोई भी जो आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग है उसके लिए जो के की वैल्यू होगी ज़रा कम होगी, स्मॉल होगी। अच्छा, हुक्स लॉ के बारे में बताया कि जितनी भी किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन पैदा होती है वो उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे इसमें जो एक्सटेंशन पैदा हुई है वो एक्स पैदा हुई है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो आया है वो एक हुक्स लॉ के मुताबिक एक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब जो के है वो मेरे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिया ऊपर, मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अगर आप बात करते हैं इसके यूनिट की, ये कभी कभार पेपर में जो MCQs है वो पूछ लिया जाता है कि जो आपकी फोर्स है वो न्यूटन में होती है और जो एक्स है डिस्टेंस है वो आपका मीटर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट बनता है। ये बेटा आपने MCQs के लिए बात याद रखनी है। अच्छा, अगली बात मेरे पास आ गई F इज इक्वल टू MA, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है जो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से मेरे पास F इज इक्वल टू MA एक फार्मूला आया। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, तो मेरे पास यहाँ पे आया MA इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी, इक्वेशन को कंपेयर करने का जो तरीका है बेटा वो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैथमेटिकली इक्वेशन की एक एक साइड इक्वल आए तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। अब चूंकि ये भी आपकी एक फोर्स थी और ये भी आपकी एक फोर्स थी, तो मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर लिया। अब ये मास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीजन में चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है A इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स आया। अच्छा, अब जो K है वो भी एक कांस्टेंट है, जो मैस M है वो भी एक कांस्टेंट है। मैस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो आपने स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच किया है, लेट्स से कि उसका जो मैस है, अगर आप बात करते हैं SI यूनिट में 1 किलोग्राम है, तो अगर उसको आप पॉइंट O पे रखें, पॉइंट A पे रखें या पॉइंट B पे आ जाए, वो इस पूरे प्रोसेस में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका मैस 1 kg ही रहता है, इसका मैस कम या ज़्यादा नहीं होता, मीन्स के चेंज नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका मैस है वो क्या है जी, कांस्टेंट है। और चूंकि आपने पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग भी एक ही यूज़ किया है, स्प्रिंग भी आपने चेंज नहीं किया, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए फिर जो आपका के होगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, वो भी क्या होगा जी, एक कांस्टेंट होगा। तो लिहाजा मेरे पास के और एम जो कि रेशो है वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। जब आप कांस्टेंट को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास दोबारा से जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो आ जाएगा, और मेरे पास आ गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जो ए है वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को, जो एक्स है वो इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और जो माइनस का साइन है वो इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। और हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये बात बताई है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है जो उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो मीन्स अब यहाँ पे जो फोर्स लगी, दो बातें यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से उसमें पैदा हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है ना, जो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है वो जो आपने फोर्स लगाई है उसकी डायरेक्शन में पैदा होता है। अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो पैदा हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन के जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि O से A पे गया है, A की डायरेक्शन में पैदा हुआ है, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका कैसे है जी, आउटवर्ड है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो मीन के ये जो आपका फार्मूला है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स,
ये बिल्कुल जो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है उसके ऐन मुताबिक है। तो आप ये बात यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सर जी, टाइम पीरियड, पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। जब आपका बॉडी ओ से ए पे गया और ए से वो दोबारा बी पे और दोबारा से ओ के ऊपर आ गया, मीन्स कि उसने जो एक जो वाइब्रेशन है, जो एक ऑसिलेशन है वो मुकम्मल कर ली। अब इस वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगेगा उसको आप इस मैथ का, इस सिस्टम का टाइम पीरियड कहेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी T इज इक्वल टू, जो T है वो ज़ाहिर करते हैं इसके टाइम पीरियड को, और जो 2 पाई है वो आपका कांस्टेंट है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.12 होती है। और जो मैस है वो हम जानते हैं कि जो हमने यहाँ पे अटैच किया होगा जितना भी होगा 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, या उससे कम आ जाए 10 ग्राम का है या 50 ग्राम का है। और ये जो K है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है और इसका अंडर रूट है। जब आपके पास इन वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी तो आप ये जो सिस्टम है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, इसके टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम था ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मेरा बेटा कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए या कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में